राधे राधे दोस्तों। फाइनली मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो ही गई। तो जैसे कि मैं अभी नहा धो के आई थी, फिर मैंने सोचा कि आज व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग बनाना शुरू किया। फिर मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा अपने बालों में क्या बनाऊं। कुछ समझ ही नहीं आता, बाल ही इतने थिन है कि कौन सी हेयर स्टाइल करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं ना हेयर कट लेने का सोच रही हूँ, तो जल्दी ही मेरा एक नया हेयर कट देखने को मिलेगा। उससे थोड़ा सा ना लुक भी चेंज हो जाएगा। तो फिर नहा के जब मैं तैयार होके आई, तो फिर यहाँ अंशु मिल गई मुझे, खेल रही थी रूम के अंदर अपनी डॉल से। फिर मैं उससे ना कुछ बात कर रही थी, फिर वो मेरे से बातें करने लग गई थी। फिर डॉल के साथ खेलते खेलते उसने बोला मेरी डॉल दिखाओ। मैंने बोला ये मैं रख लेती हूँ, तो वो छीन रही थी कि नहीं ये मेरी है डॉल। उसको इतनी पसंद है ना ये डॉल, वो पूरे दिन लिए घूमती है और अपने साथ ही लेके सोती है और इसके साथ ही खाना खाती है। खैर अच्छा है, लाइफ में ना एक फ्रेंड चाहिए ही होता है, तो ये उसका दोस्त ही सही। और फिर मुझे ना उस पर प्यार आने लगता है। हर 5 मिनट के बाद ना मैं इसके पास पहुंच जाती हूँ, चाहे कोई सा भी काम कर रही होती हूँ, पर मैं इसके पास आ जाती हूँ इसको देखने के लिए कि ये क्या कर रही है। फाइनली अभी तो ये टीवी देख रही थी, टीवी में मस्त थी। लेकिन ये अकेले टीवी भी नहीं देखती है, मुझे अभी बहुत सारा काम पड़ा है घर का। पर क्या करूं, जा भी नहीं सकती काम करने के लिए, इसको ना पास में ही चाहिए होता है कोई ना कोई। तो अभी मम्मी किचन का काम कर रही थी और मुझे बाहर का काम करना था। लेकिन ये लड़की अकेले रहती नहीं है, मैं बाहर जाती हूँ तो ये टीवी छोड़ के बाहर आ जाती है। तो इसीलिए मैं इसके पास ही बैठी थी, इसका ध्यान रख रही थी और ये खेल रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद काम करेंगे। फिर मैं इससे बातें करने लग गई और फिर ये यहाँ पे कुछ कुछ कर ही रही थी। फिर मैंने अपना बन बना लिया, जूड़ा बना लिया अपने सर पे, क्योंकि मैंने कहा कि यार खुले बाल है तो बच्चों के कहीं इधर उधर उसको लेती करती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है कि उसके मुंह वगैरह में चला जाए और जड़ते भी बहुत है, तो इसको बांधे हुए रखना ही सही है। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो फिर मुझे अंशु मिल गई। ये ना कुछ खा रही थी, तो ये इसके साथ मस्ती करती रहती हूँ मैं पूरे दिन। देखो कैसे मुंह बना रही है। और ये यहाँ पे ना घेवर खा रही थी, इसको बहुत पसंद है रबड़ी वाला घेवर, तो इसके लिए पापा लेके आए थे स्पेशली। फिर मैं यहाँ काम करने लग गई, इसके आसपास ही काम ख़त्म होते ही मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी, जो मम्मी ने बनाई थी खिचड़ी। और मुझे नमकीन खिचड़ी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे खिचड़ी वगैरह मैंने खा ली। और फिर मैं वापस इसको देखने आई, तो ये देखो इसकी कैसी मस्ती चल रही थी। फिर मैं यही सोच रही थी कि यार ऐसे बच्चे होते हैं क्या। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी एक्टिव होगी, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और फिर अंशु भी नहा के आ गई, तो फिर इसको रेडी करना था, मैं इसके साथ बैठी थी। फिर मम्मी ने बोला कि आप इसको रेडी कर दो, मैं नहला देती हूँ। तो ये माँ से नहा धो के माँ के साथ फिर यहाँ आ गई मेरे पास कि मुझे कपड़े पहना दो। फिर मैंने इसको रेडी किया और इसकी छोटी सी चुट्टियाँ बनाई हैं। और अंशु ना छोटी चुट्टियाँ में बहुत क्यूट लगती है। फिर मैं यहाँ बाहर बैठी थी, तो धूप धूप ले रही थी। फिर इसको भी थोड़ी सी धूप में नहा के आई थी ना, तो इस थोड़ा सा धूप के अंदर लेके आ गई मैं। फिर मैंने इसको बोला चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था, लगभग दोपहर हो गई थी। तो फिर मैं अंशु को अंदर ले आई और मैं खाना लेने चली गई। तो आज खाने में बना था आलू की सब्जी, दही और रोटी। तो अभी बाबू सो रही है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बाबू कितने प्यार से सो रही है। तो फिर मैंने सोचा ये सो रही है, तब तक मैं इसके लिए फ्रूट है ना बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो मैं जब फ्रिज में देखा तो पपीता बहुत ठंडा था, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। अभी बाबू सो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ, है ना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि अपनी शादी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वो हुई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से है। इंटरेस्टिंग मीन्स जैसा सोचा नहीं था, सब कुछ वैसा ही हुआ। क्योंकि लोग अक्सर बोलते कि हमारी शादी ना जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी हुई है, पर मेरी केस में ना थोड़ा उल्टा है। मेरी शादी जैसे मैंने सोचा बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा से ना अरेंज मैरिज करने का सोचा था कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी, है ना। लेकिन पता नहीं, शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए मेरी लव मैरिज हुई है। और आज मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं।
और इन 4 सालों में मैंने अपने घर वालों को बहुत मिस किया, क्योंकि मेरी बहुत सी मजबूरियां हैं कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस। और अभी वो लोग एग्री नहीं हुए हैं हमारी लव मैरिज को लेके, तो इसके चलते ना ना मैं उन लोगों से मिल पा रही हूँ, ना मेरा कोई कांटेक्ट है। हाँ, फिर भी एक दो जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनसे बात होती रहती है, तो सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी मेरी गुड़िया भी है एक 2 साल की, और सब कुछ अच्छा है ऐसे देखे तो। मतलब ससुराल में सब ओके हैं, बट कहते हैं ना कि पीहर तो पीहर ही होता है। वही बात है कि घर वाले हैं तो ऑब्वियसली मिस तो करेंगे ही। और उस टाइम हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। आज भी बहुत से ऐसे ना टीनेजर्स गर्ल्स हैं जो मुझसे पूछती है आके कि यार आपने कैसे किया, और हमें भी ऐसे करना है ऐसे करना है। पर मैं कभी उनको ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आपको भी यही करना है, क्योंकि है ना, इस चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। और अगर कल को आजकल ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें लड़कियां मतलब मना कर देती है एंड टाइम पे आके। एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे लड़कियां साफ मना कर देती है, तो फिर बेचारे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे भी ये बताऊंगी कि आपको ना अपनी जितना हो सके अपनी फैमिली को एग्री करना है, ताकि आप बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हो जाएगी, है ना। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहले सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ना पूरा स्ट्रगल करना पड़ता है, और हर कोई वो स्ट्रगल नहीं कर सकता। मैंने जो किया है, क्योंकि जब उस टाइम ना हम खुद बच्चे होते हैं, हाँ थोड़ी मेच्योरिटी रहती है, तभी तो शादी का ऑफकोर्स डिसीजन लेते हैं। बट फिर भी कुछ मेच्योरिटी अनमेच्योरिटी रहती है, जिसके चलते ना हम जो जो बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हैं, और एक अलग फैमिली में सेटल होने के लिए आते हैं। फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसीलिए तो यही मेरा ख्याल है शादी को लेके। मेरी भी गुड़िया है, कल को उसको भी कोई पसंद आएगा ऑब्वियसली, पर हम उसको इस रास्ते तक आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको पहले ना पढ़ाई कराएंगे, और फिर जब उसका ये होगा, जैसे मेरा जब हुआ था और मैंने जब अपने घर वालों से शेयर किया था, तब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। घर वाले सपोर्ट की जगह हमारे यहाँ पे आपको पता ही है क्या करते हैं, वो समझाना उनको ये भी नहीं होता कि अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं। नो, वो अपने बच्चों को सीधा मारने पीटने पे आ जाते हैं, और वही चीज़ ना गलत हो जाती है। और ये चीज़ मैं अपनी बच्ची के साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर इन फ्यूचर जब वो बड़ी होगी और उसको कोई पसंद भी आएगा, तो ऑफ कोर्स हम उसकी पसंद का, वो उसकी लाइफ है तो वो उसका हम ध्यान रखेंगे कि जो वो लाइफ पार्टनर चूज करती है वो कैसा है क्या है, ये तो हम पता करेंगे। लेकिन हम हमारी तरफ से एग्री होंगे, क्योंकि वो जो होगा वो उसकी लाइफ है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। हाँ, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि अपने बच्चों के साथ बुरा हो, पर जहाँ बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट कर दे तो कुछ गलत होता ही नहीं है। मेरा तो यही मानना है।